हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है आप इसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को समझना। दाऊद वो परमेश्वर के बहुत बढ़िया दास हुए। दास होने के नाते वो परमेश्वर का चुना हुआ इजराइल प्रजा के लोगों के लिए एक राजा था और दाऊद का जो राज्य था वो बहुत बढ़िया था। दाऊद राजा भी बहुत बढ़िया रहा। उसका कारण ये था कि वो परमेश्वर के द्वारा पसंद किया गया एक इंसान था। लेकिन दाऊद से एक ऐसी गलती हो गई कि जो उसकी गलती तकरीबन 1 साल तक चली और वो गलती दाऊद को नहीं पता चली अभी। लेकिन वो गलती दाऊद हो सकता है कि वो हर रोज गलती करता हो। इतना बढ़िया दास होने के नाते, इतना बढ़िया राजा होने के नाते उसको अपनी गलती का पता नहीं चल रहा था। लेकिन हो सकता है वो हर रोज गलती करता हो सकता है वो एक आध दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर गलती करता हो, लेकिन उससे गलती होती थी। उससे गलती मत उससे पाप होता था। लेकिन जो पाप वो कर रहा था उसके बारे में उसको कानो कान खबर नहीं थी। और तकरीबन ये सिलसिला 1 साल तक चला। 1 साल तक दाऊद से ये गलती, ये पाप होता रहा। कौन सा पाप था वो? कौन सी गलती थी जो इतना बड़ा राजा होने के बाद, इतना बढ़िया दास होने के बाद भी उसको नहीं पता चल रहा कि उससे कोई गलती हो रही है, उससे कोई पाप हो रहा है? तो क्या आप जानते हो या जानना चाहते हो? तो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में बताना कि आप जानते थे या नहीं जानते थे। दाऊद जो इजराइल प्रजा का दूसरा राजा था, उसके पहले जो राजा था वो शाऊल था। शाऊल परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, परमेश्वर की मर्जी में नहीं रहा, तो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अभी दाऊद वो परमेश्वर का एक पसंद किया हुआ इंसान था। खैर, अगर आप पढ़ना चाहो तो पूरा वचन पढ़ सकते हो। लेकिन हुआ ऐसे कि दाऊद अभी राजा बन चुका था। तो अभी ऐसा हुआ, एक दिन दाऊद और जो उसके सेना लोग थी वो युद्ध करने के लिए कहीं पर चले गए। लेकिन उस वक्त जो दाऊद था वो घर पर रुक गया। और घर पर रुक गया तो हुआ क्या, वो तो जो उसका महल था, जो उसकी टेरेस थी, जो उसकी छत थी, उसके ऊपर वैसे चला गया टहलने के लिए। अभी ऐसा हुआ तो छत पर था, टेरेस पर था, तो छत हमेशा ऊंची होती है। उसने ऐसे घूमना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, वहां पर एक स्त्री थी जो उस वक्त नहा रही थी और नहा रही थी तो दाऊद की नजर उसके ऊपर पड़ी। उसके बाद जब दाऊद ने उसको देखा तो उसकी आंखों में वो पसंद आ गई उसको। उसने पूछा ये कौन है? तो खैर किसी कारण दाऊद ने उसको अपने घर पे बुलाया और उसके साथ उसने अपना संबंध बना लिया। अभी वो वहां से चली गई। अभी हुआ ऐसे कि दाऊद के अंदर भी कुछ इच्छा थी कि मैं इसको अपनी पत्नी बना लूं। अभी हुआ ऐसे कि लेकिन वो तो शादीशुदा थी, वो स्त्री शादीशुदा थी। अभी दाऊद करे तो करे क्या, उसको कैसे अपनी पत्नी बनाए, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। और जब वो शादीशुदा थी तो अभी वो करता क्या, तो उसको पता चला कि जो हित्ती उरिया है वो उसी की सेना में एक सिपाही है। तो उसने एक प्लान बनाया, क्या कि मैं इसको मार डालता हूँ, इसको खत्म कर डालता हूँ। उसके बाद जो उसकी पत्नी बैतशबा है वो विधवा हो जाएगी और उसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ। अभी जब ये बात हुई तो अभी वो राजा है तो बिना वजह, बिना किसी कारण उसको मारे कैसे? तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने सेनापति जोआब को बुलाया, उससे बात की, उसके हाथ में एक चिट्ठी भेज दी कि ऐसा ऐसा है, आप लोग लड़ाई के लिए चले जाओ और लड़ाई के लिए चले जाओ। और ऐसा करना कि चिट्ठी के अंदर ऐसा लिखा था
कि जो हित्ती उरिया है इसको आगे कर देना, तुम लोग पीछे आ जाना। आप चाहो तो ये पूरा वचन आप पढ़ सकते हो, दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय और 12 अध्याय, तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन हुआ ऐसे ही, अभी दाऊद ने जो प्लान बनाया था उस प्लान में वो कामयाब हो गया। अभी उसके बाद उसकी जो पत्नी थी हित्ती उरिया की, अभी वो विधवा हो गई। जब उसको पता चला तो वो क्या हो गई, वो उसने दुख किया, उसने शोक प्रकट किया। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसके 27 वचन। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। अभी देखो, दाऊद का एक बहुत बड़ा प्लान था और उसने हित्ती उरिया का मर्डर करवा दिया और जो बैतशबा थी उसको अपनी पत्नी बना लिया। और लिखा बाइबल में कि उसने दाऊद को उसी स्त्री से, बैतशबा से एक बच्चा पैदा हुआ। अभी देखो, बच्चा कोई एक दिन में पैदा नहीं होता। आप लोग सभी समझदार हो, अगर आप शादीशुदा हो, आप समझदार हो, तो शादीशुदा भी वाली बात भी साइड पर हो गई। आजकल तो 15, 16, 17 साल के बच्चे को भी पता है कि बच्चा एक दिन में कभी पैदा नहीं होता। तकरीबन बच्चा पैदा होने में 1 साल का समय होता है, 1 साल का समय। अभी दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, तो दाऊद क्या करता था, अभी उसकी पत्नी है तो पति और पत्नी दोनों थे। अभी पति और पत्नी के बीच में तो संबंध रहता ही है। अभी पति और पत्नी ये तो संसार की नजर में बने थे, लोगों की नजर में बन गया था दाऊद और बैतशबा उसकी पत्नी, दाऊद उसका पति। ये तो लोगों की नजर में था, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या ये सही था? परमेश्वर में की नजर में ये तो सही नहीं था। एक तो उसने मर्डर करवाया और बाद में उसने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। इसमें कौन सी परमेश्वर की मर्जी थी? उसके बाद इनका सिलसिला चलता रहा, लेकिन दाऊद इस बात से बेखबर है। लेकिन दाऊद इस बात से बेखबर है कि मैंने कुछ पाप किया है, मैंने कुछ गलती की। तब नाथान नाम का एक नबी, भविष्यवक्ता दाऊद के पास गया और उसने दाऊद से बात की कि देखो ऐसा है। आप चाहो तो दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ना, पता चलेगा कि वहां पर जो शमूएल है उसने कुछ स्टोरी बनाकर बताई। और जो दाऊद है, जब उसने स्टोरी सुनी तो उसका क्रोध भड़क गया। उसने बोला ऐसे इंसान को तो मार डालना चाहिए, वो तो सजा के लायक है, ऐसा वैसा जो भी उसने बोल दिया। और जो परमेश्वर का दास था, भविष्यवक्ता नाथान नबी, उसने क्या बोला कि वो तू है, तूने ये पाप किया है, तूने ऐसी गलती की है। और फिर उसमें लिखा है, बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा दूसरा शमूएल उसका 12 उसका 7। तब नाथान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? अभी देखो, परमेश्वर के जन ने ऐसा बोला कि ये परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में बुरा है जो तूने ये काम किया, परमेश्वर की आज्ञा को तूने तुच्छ जाना। और तूने तो हित्ती उरिया को एक प्लान के साथ, एक बड़ी सी योजना के साथ उसका मर्डर करवा दिया, उसका खून करवा दिया। क्यों? क्योंकि तू उसकी पत्नी को पाना चाहता था। और ये बात हुई। अभी सोचो, दाऊद और बैतशबा अभी दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, तो पति और पत्नी के बीच में क्या संबंध नहीं होता? संबंध तो होता ही है। लेकिन दाऊद ये गलती बार बार कर रहा था, हर बार कर रहा था। मुझे नहीं पता हर रोज करता था या 1-2 दिन के बाद करता था, लेकिन गलती हो रही थी उससे। और ये पाप था। कब तक पाप था? जब तक दाऊद को इसके बारे में नहीं पता चला। बात को ध्यान से सुनना। अभी ये गलती, दाऊद इस बात से बेखबर, लेकिन जब परमेश्वर के जन
नातान ने उसको बताया कि तूने ऐसा किया है। तब ये बात हुई और उसके बाद लिखा है 13 में, शमूएल, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 13 वचन। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अभी देखो, उसको अब पता चला है कि मैंने पाप किया है। तो जब तक उसको पता नहीं था कि मैंने पाप किया है, तो वो पाप तो हर रोज कर रहा था। हर रोज, जब भी अपनी पत्नी बैतशबा के पास जा रहा था, वो संसार की नजरों में, लोगों की नजरों में, जो उसकी प्रजा थी, उनकी नजरों में पति और पत्नी थे, लेकिन परमेश्वर की नजरों में कौन सा था वो? अभी देखो, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तकरीबन 1 साल तक, मैं पूरे दिन नहीं बता रहा, क्योंकि एक बच्चे को पैदा होने में तकरीबन 9 महीने का समय होता है, थोड़ा माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन दाऊद ने ये गलती मालूम नहीं कितनी बार की, ये पाप दाऊद से कितनी बार हुआ। क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि दाऊद इस बात से बेखबर था, और परमेश्वर ने देखा ये तो इस बात से बेखबर है, ये तो इस बात से अनजान है, गलती तो की है इसने, पाप तो किया इसने। अभी क्या किया? परमेश्वर ने अपने जन को भेज दिया वहां पर, जाकर उसको बता। उसके बाद जब उसको पता चला तो उसने कोई बहाना नहीं बताया, अरे मैं तो राजा था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा हो गया, नहीं। उसने तुरंत बोल दिया, दाऊद ने तुरंत बोला, हाँ मैंने पाप किया है, मुझसे पाप हुआ है। देखो, दाऊद के अंदर नम्र था, दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति अधीन था। उसने तुरंत अपनी गलती को, अपने पाप को क्षमा मांग ली और बोल दिया उसने। एक बार फिर पढ़ूंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तो नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। मतलब तेरा पाप तो मरने के लायक है, लेकिन तू नम्र हो गया, तू अधीन हो गया, अभी तू मरेगा नहीं। लेकिन इस पाप की सजा, इस पाप का दंड तुझे अवश्य मिलेगा और मिलेगा। तो देखो, उसके बाद उसी का जो दाऊद और बैतशबा को बच्चा हुआ था, वो बच्चा बीमार हो गया और वो मर गया। कहने का मतलब कि दाऊद ने पाप तो किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन ऐसा बोलता हूं कि जब तक दाऊद को इस बात का पता नहीं चला, तब तक ये पाप था जो हर बार दाऊद से हो रहा था, और उसको पता नहीं था। तो उसको पता नहीं था, उसका कारण क्या था? क्या दाऊद ने कभी खुद को जांचा नहीं? क्या कभी दाऊद ने परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना नहीं की होगी कि परमेश्वर मुझे बताओ, मुझ में कौन सी कमी है, कौन सी घटी है? हो सकता है ऐसा उसने प्रार्थना ना की हो। लेकिन एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में जय नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अभी देखो, यहाँ पर संत पौलुस बोलता है, खुद का परीक्षण करो, खुद को परखो, खुद को जांचो। क्या तुम्हें नहीं पता चलता कि मसीह तुम्हारे अंदर है या नहीं? अगर तुम ईमानदारी के साथ बैठो, परमेश्वर के आगे बैठो, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर बताओ मुझ में कौन सी ऐसी कमी है, परमेश्वर कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी गलती है कि मैंने ये पाप किया, मैंने कोई गलती की और मुझे नहीं पता चल रहा। तो क्या परमेश्वर वो विश्वास योग्य नहीं है? क्या वो परमेश्वर नहीं बताएंगे? अरे जिस दाऊद को उस गलती का, उस पाप को पता ही नहीं था, तो मुझे नहीं मालूम दाऊद ने गलत प्रार्थना की या नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने देखा 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5, 6, 7, इसको पता ही नहीं चल रहा। तब जाकर परमेश्वर ने अपने जन को भेजा, जा उसको बता जाकर, और दाऊद ने उस बात को कबूल कर लिया और अपने गुनाह की क्षमा मांग ली। तो देखो, दाऊद एक गलती कितनी बार कर चुका था, कितनी बार उसने गलती की, कितनी बार उसने ये पाप किया। चाहे उसने अपनी पत्नी बना लिया था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में पत्नी थोड़ी थी उसकी, परमेश्वर की नजरों में तो वही था जो वो विचार कर रहा था उसके साथ। तो परमेश्वर ने उसको बचाना चाहा और परमेश्वर ने अपने जन को भेज दिया। तो क्या कोई ऐसी बातें
कोई ऐसा पाप आपके जीवन में है कि वो पाप आप नहीं जानते, लेकिन वो बात परमेश्वर की नज़रों में पाप है, वो पाप परमेश्वर की नज़रों में है और आपकी नज़रों में वो पाप नहीं है, तो इसलिए खुद को जांचो, खुद का परीक्षण करो। और दाऊद को तो परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। दाऊद के विषय में ऐसा बोला कि तू नहीं मरेगा, लेकिन जो बच्चा तेरे से पैदा हुआ है वो कभी नहीं बचेगा, और वो बच्चा मर भी गया। लेकिन दाऊद ने एक ही गलती, एक ही पाप ना जाने कितनी बार किया होगा, क्योंकि अभी तो वो दुनियादारी की नज़रों में, लोगों की नज़रों में पति और पत्नी बन चुके थे, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में थे ही नहीं वो। तो उसके बाद जब दाऊद ने अपनी गलती मान ली, अपने पाप को मान लिया, अपने पाप को मानकर परमेश्वर से क्षमा पा ली, तब परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया होगा। अभी वो बैतशबा उसकी पत्नी हो गई, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरी गलती की सजा, मेरी गलती की वजह से मेरा बेटा मर गया। और यही बात बैतशबा को भी पता चल गई हो गई कि हमारी गलती की वजह से हमारा बेटा मरा है। तो परमेश्वर ने उनको सजा दी, उनको दंड दिया। उसके बाद अभी वो पति पत्नी है, अभी उनमें कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन अभी वो गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो लोग, दाऊद इस बात से अनजान था। तो परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी इंसान पाप में मरे, इसलिए परमेश्वर का जन संत पौल से बोलता है, खुद का परीक्षण करो, खुद को जांचो। क्या तुम खुद को नहीं जांच सकते? क्या तुम खुद का परीक्षण नहीं कर सकते? अगर तुम निकम्मे ना ठहरो तो मतलब इंसान खुद को जांच सकता है। इसलिए समय निकालो, परमेश्वर के साथ बैठो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, और जो भी कमी घटी है परमेश्वर आपको बताएंगे, और आपको उनको अपने जीवन से दूर करना है। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।